हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, विभाज्यता का नियम पढ़ाने वाले हैं हम आज, जो कि एलसीएम में काम आता है। एलसीएम में भी यूज होता है और नंबर सिस्टम में भी यूज होता है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ाएंगे रूल नंबर 2 में। रूल नंबर 1, 2 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 2 से विभाज्यता का नियम। जैसे देखिए, नियम में क्या है कि यदि संख्याओं में इकाई अंक 2 या 0 या 2 से विभाजित होने वाली संख्या है तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। कोई संख्या जैसे है 2, 8, 3, 4, 5, पता करेंगे 2 से विभाजित है कि नहीं। तो हम इस केवल इकाई अंक से विभाजित करेंगे, केवल एक अंक से केवल विभाजित करेंगे। अगर हमारा इकाई अंक विभाजित हो रहा है तो हमारा ये संख्या पूरी तरह से विभाजित होगा। लेकिन ये जो इकाई अंक है 2 से विभाजित नहीं है, तो ये संख्या हमारा 2 से विभाजित नहीं होगा। कहीं लिखा 2, 8, 4, 3, 6, तो जो है ये संख्या इकाई अंक, ये वाला इकाई अंक जो है हमारा 2 से विभाजित होगा। ठीक है, इसमें हम केवल चेक करेंगे इकाई अंक 2 से विभाजित है तो विभाजित हो जाएगा इसमें। ठीक है, यदि इकाई अंकों के स्थान पर इकाई के स्थान पर जो है हमारा 2 से विभाजित है तो ये संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित होगा। नियम रूल लिख लीजिए। यदि संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 हो या सम संख्या हो या इवन नंबर हो, सम संख्या हो, तो तब संख्या 2 से विभाजित होगी। ठीक है, अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए दूसरा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, 3 से विभाज्यता के नियम। 3 से विभाज्यता के नियम जो है, विभाज्यता 3 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, कहीं लिखा है 3, 9, 4, 5, 6, 3, 6। तो यह संख्या हमें कैसे पता चलेगा कि विभाजित 3 से विभाज्य है? सभी संख्याओं का योग, अगर हमें सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरी तरह से संख्या 3 से विभाजित होगी। जिसे पता कर लेंगे 3 + 9 + 4 + 5 + 6 + 3 + 6। तो इसको हमको जोड़ करके जो है
जो भी संख्या आएगा उसको हम 3 से विभाजित करेंगे, तो अगर विभाजित हो जाएगा तो संख्या हमारी पूरी तरह से ये विभाजित हो जाएगी। तो ये हम जोड़ लेते हैं। 9 3 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 6 27, 27 3 30, 30 3 30 6 36, 36/3। तो हमारा ये 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है। अब एक एक मेथड और देख लीजिए, दूसरा मेथड है कटाने वाला। ये देख लीजिए 3 से कट रहा हमारा, 3 से विभाजित हो, ये 3 से विभाजित हो जाएगा तो काट देंगे, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा, और इसको इसको मिलाकर 9, तो ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। इसको इसको मिलाकर 3 9 हो रहा, तो ये भी विभाजित होगा, और ये 6 3 से विभाजित होगा। तो सभी संख्याएं जो है 3 से विभाजित होंगे। नियम देख लीजिए, रूल। यदि संख्या के सभी यदि संख्या के सभी अंकों का योग है, सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तब संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। कहीं लिखा है 3 9 4 5 6 3, तो यह क्या संख्या 3 से विभाजित होगी, पता कर लेंगे। ये 3 से कट रहा है, 3 से विभाजित 3, ये भी काट देंगे। काटने का ये मेथड है, और आप लोग अगर जोड़ कर सकते हैं तो जोड़ कर लीजिएगा। 4 + 5 + 3 हो गया, तो 9 3 12, 12 4 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 होगा, तो जो कि 3 से विभाजित है। ये भी जोड़ सकते हैं। 2 + 4 6 आ रहा है, तो 3 से विभाजित हो जाएगा ये हमारा। ठीक है। हम कटाने वाला मेथड बता रहे हैं। ये 3 से विभाज्य है, तो 3 हो गया, ये 9 से 3 बार में कट जाएगा। ये 5 और 4 9, ये भी कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है। ठीक। और हाँ, एक 2 से विभाज्यता का नियम में हम एक और बताएंगे, रिमाइंडर शेषफल ज्ञात करने का तरीका। 3 में हम बता दे रहे हैं, ताकि वो 2 वाला 2 छूट गया है तो उसको हम लास्ट में करा देंगे अभी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए तब तक। देखिए, शेषफल ज्ञात करना। शेषफल में भी यही नियम लगेगा। देखिए, जैसे यदि संख्याओं के अंतिम अंक में हम यदि 3 से हाँ, यदि संख्याओं के इसमें 3 से विभाजित 3 का शेष के ज्ञात करना है, तो यदि संख्याओं के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित होने पर शेष अगर बच जा रहा है तो ये हमारा शेष होगा। जैसे कहीं लिखा है 3 9 4 लिखा है कहीं, तो क्या हमारा ये विभाजित है 3 से? चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 से कट जा रहा है, और ये भी 3 बार में कट जाएगा। यहाँ 3 से कट जाएगा तो यहाँ एक शेष बचेगा, यहाँ एक, इसमें शेष
शेष फल 1 बचेगा। अब जोड़ने वाला मेथड बता दे रहे हैं ना। 3 9 + 4 इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा 9 3 12 12 4 16। 16 में अगर 3 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 15 बार में जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा। रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है। अब 4 से विभाज्यता का नियम देख लीजिए। चार से विभाज्य 4 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, यदि संख्या के इकाई अंतिम 2 अंक शून्य है या 4 से विभाजित है तो संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभाजित होगी। यदि संख्या के अंतिम 2 अंक जो है 4 से विभाजित है तो संख्या पूर्ण रूप से 4 से विभाज्य होगी। जैसे कहीं लिखा है 39400 लिखा है, तो जाहिर सी बात है ये नियम के अकॉर्डिंग है, तो ये 4 से विभाजित होगी। ठीक है, तो देख लीजिए अब। अगर कहीं लिखा है 3945450 तो ये भी 4 से विभाजित होगी हमारा। यदि संख्याओं के अंतिम 2 अंक 0 हो या 4 से विभाजित हो तो संख्या 4 से विभाजित होगी। नियम देख लीजिए। यदि संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हो या अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो संख्या 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। नोट कर लीजिए आप लोग। अब इससे आगे जो है रूल नंबर विभाज्यता का नियम जो है 5 है, हम अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो तब तक लिए धन्यवाद। आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।